अस्सलाम अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात को खोलने का एक ताकतवर राज बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा राज है जिस पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेशुमार मुसलमानों ने अमल किया है। और वो राज हर रोज़ तहज्जुद पढ़ना है। तहज्जुद सिर्फ एक रात की नमाज नहीं है, ये आपकी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करने, चैलेंजों पर काबू पाने और आपकी ज़िंदगी में अमन और सुकून तलाश करने का एक ताकतवर ज़रिया है। रोज़ाना तहज्जुद पढ़ने से आप अल्लाह ताला से जुड़ रहे हैं और उसकी लामहदूद कुदरत और हिकमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ अल्फाज की तिलावत के बारे में नहीं है। ये इखलास, लगन और मुस्तकिल मिजाजी के बारे में है। ये अपने आप से और अल्लाह से अहद करने के बारे में है कि आप हर रात को दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो, और पूरे दिल और जान से दुआ करें। और जब आप करेंगे तो मुजिज़े होने लगेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां देखना शुरू कर देंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको सुकून का एहसास होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। अब देखेंगे कि दरवाजे खुलते हैं और ऐसे मौके पैदा होते हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लिहाजा मैं आज आपको एक चैलेंज के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगले 30 दिनों तक रोज़ाना तहज्जुद पढ़ने का अहद करें। हर रात दिखाएं, चाहे कुछ भी हो, और पूरे दिल और जान से दुआ करें। और वो मौजज़ात देखें जो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करेगा। याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और तहज्जुद के साथ कोई चीज़ दस्तरस से बाहर नहीं होती। तो आइए ईमान के इस सफ़र का आगाज़ करें और इन मौजज़ात को देखें जो हमारे मुंतज़िर हैं। आमीन। हम सारा की ताकतवर कहानी शेयर करते हैं, जो एक कामयाब कारोबारी खातून है जिसने इस्लाम का रास्ता तलाश किया और तहज्जुद, रात की नमाज, की तब्दीली की ताकत दरियाफ्त की। सारा को हमेशा ऐसा महसूस होता था कि इसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। इसके पास एक कामयाब करियर, एक प्यार करने वाला ख़ानदान और एक आरामदेह घर था, लेकिन वो अंदर से खालीपन के एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। इसने इस खला को मादी अमलाक, मशागिल और समाजी वाक़यात से भरने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई चीज़ इसे मकसद और तकमील का एहसास दिलाए जिसकी वो शिद्दत से ख्वाहिश करती है। एक दिन उसे लाइब्रेरी में मुक़द्दस किताब कुरान मजीद पढ़ने को मिली। इससे पहले कभी मज़हब में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुरान के बारे में किसी चीज़ ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उसने इसे पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही इसने सफ़हात पलटाई, इसे अपने ऊपर सुकून का एहसास महसूस हुआ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार इसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जो वाकई उसे सुकून देती है। सारा ने इस्लाम के बारे में मज़ीद जानना, लेक्चर्स में शिरकत करना और किताबें पढ़ना शुरू कर दी। वो ईमान की सादगी और खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे थी, और उसने अपने ताल्लुक़ का ऐसा एहसास महसूस किया जिसका उसने पहले कभी तजर्बा नहीं किया था। काफ़ी सोच विचार के बाद इसने मुसलमान होने का फ़ैसला किया। सबसे पहले ये आसान नहीं था। सारा ने अपने अक़ीदे की नई रसूमात और तरीक़ों को एडजस्ट करने के लिए जिदोजहद की। इससे फजर की नमाज के लिए जागना मुश्किल होता था और रात को नमाज अदा करने के लिए अक्सर थकावट महसूस होती थी। लेकिन वो अल्लाह से जुड़ने और मकसद और बामकसद ज़िंदगी गुजारने की गहरी ख्वाहिश के तहत कायम रही। एक रात जब वो तहज्जुद, रात की नमाज के लिए जागने के लिए जिदोजहद कर रही थी, सारा को एक हदीस, पैगंबर की रवायत याद आई जिसने इसके लिए सब कुछ बदल दिया। इसमें कहा गया कि ए रब अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है। ये अल्फाज सारा के दिल की गहराइयों में नक्श कर गए। उसने महसूस किया कि तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये अल्लाह से इंतहाई करीबी और ज़ाती तौर पर जुड़ने का मौका है। इस रात के बाद से उसने अपने आप से यह अहद किया कि वो हर रात नमाज तहज्जुद पढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले ये मुश्किल था। सारा आधी रात को जाग जाती, बेचैन और परेशान महसूस होती।
लेकिन वो रहनुमाई, ताकत और हिकमत के लिए दुआ करती रही, और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर उसने अपनी जिंदगी में तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर दी। वो दिन के वक्त ज्यादा तवज्जो मरकूज और नतीजा खेज महसूस करती थी, और उसके खानदान और दोस्तों के साथ उसके ताल्लुकात परवान चढ़ने लगे। उसने अमन और सुकून का एहसास महसूस किया जिसका तजर्बा उसने पहले कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि अफरा तफरी और चैलेंजों के दरमियान। जैसा कि सारा रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ती रही, इसे अपनी जिंदगी में मुजज़े होते नजर आने लगे। इससे काम पर बड़ा फरोग मिला, उसकी सेहत बेहतर हुई, और वो अपने होने वाले शौहर से भी एक बाहमी दोस्त के जरिए मिली। लेकिन सबसे अहम बात, सारा ने अल्लाह के साथ ताल्लुक का गहरा एहसास महसूस किया, और उसका ईमान उसकी चट्टान और उसकी रहनुमाई की रोशनी बन गया। इसने इसके मंसूबे पर भरोसा करना और मुसीबत के वक्त सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करना सीखा। सारा की तब्दीली काबिल जिक्र से कम नहीं थी। वो एक गुमशुदा और बेमकसद इंसान होने से एक पुरएतमाद और मकसद से चलने वाले फर्द बन गई। वो अपने आसपास के लोगों के लिए तहरीक और रहनुमाई का जरिया बन गई, और उसकी जिंदगी ईमान और इस्तिकामत की ताकत का सबूत बन गई। आज सारा एक कामयाब कारोबारी, बीवी और 3 बच्चों की मां है। वो रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ती रहती है और अपनी कामयाबी और खुशी को इस मुबारक दुआ की ताकत से मंसूब करती है। सारा ने अपने बारे में ये अल्फाज कहे, तहज्जुद मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई है। उसने मुझे तवज्जो मरकूज रखने, हौसला अफजाई करने और अपने अकीदे से जुड़े रहने में मदद की है। मैं इसके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सारा की कहानी ईमान और इस्तिकामत की ताकत का सबूत है। वो साबित करती है कि अल्लाह पर अज़्म और भरोसे के साथ कोई भी चैलेंजेस पर काबू पा सकता है और अपने ख्वाबों को हासिल कर सकता है।